वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा। जैसा कि अब सेंट्रल टीईटी एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप लोग कमर कस लीजिए, पूरी तरह से तैयार हो जाइए। और आज का जो टॉपिक है वो है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लर्निंग का मतलब हो गया पढ़ने में या अधिगम में, डिसेबिलिटी मतलब अयोग्यता। जब कोई बालक या व्यक्ति पढ़ने में अक्षम होता है, चाहे वो किसी तरह से हो, चाहे वो लिखने में अक्षम हो, चाहे बोलने में अक्षम हो, चाहे वर्ड्स को पढ़ने में अक्षम हो, चाहे कैलकुलेशन करने में अक्षम हो, किसी भी प्रकार की जो है अक्षमता जो उसके अंदर आती है, उसी को कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं: पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाता है, उसकी लर्निंग बाधित होती है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं ये कितने तरह की होती है। तो एक तो होती है मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अक्षमता। ये दो तरह की होती है, एक तो होती है अफेजिया, दूसरी होती है डिस्फेजिया। तो अफेजिया में क्या होता है? अफेजिया में होता ये है कि मौखिक रूप से सीखने एवं अपने को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जो बालक अफेजिया से पीड़ित है, वो मौखिक रूप से अपनी बातें कहने में, एक्सप्रेस करने में उसको दिक्कत होती है। उसको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव कहीं भाषण देना हो, कोई टॉपिक दे दिया जाए, उससे कहा जाए कि इस पे बोलो, तो वो नहीं बोल पाता है, अपने को अच्छा महसूस करता है। या लंबे सेंटेंस को बोलने में उसको दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे में बोल रहा है, यानी मतलब मौखिक रूप से वो अपने को अच्छी तरह से फ्लुएंटली जो है एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसके में वो डिसेबल है अच्छी तरह से अपनी बातों को कहने में। तो इसको कहते हैं अफेजिया। और जो दूसरी जो होती है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है? मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्ण क्षमता। अगर किसी कारण से मस्तिष्क में क्षति हो गई है, तो उसकी वजह से बातचीत करने में बच्चे को अटकता है, वो अच्छे से बात नहीं कर सकते। जैसे कोई बात करना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, हकलाने लग रहा है, या कुछ बोलना चाह रहा है, बोल दे रहा है कुछ और, पूरी तरह से मतलब अपनी बातों को आंशिक रूप से या पूरी तरह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जैसे ये अफेजिया और डिस्फेजिया दोनों मौखिक अक्षमता ही है, मौखिक रूप से ही बोलने में, भाषा संप्रेषण में अक्षमता है। लेकिन ये जो अफेजिया होती है ये ज्यादा सीवियर होती है। डिस्फेजिया में बच्चे जो है कुछ हद तक अपने भाव को व्यक्त कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग देखते हैं पढ़ने की अक्षमता। ऊपर हमने समझ लिया मौखिक अभिव्यक्ति की अक्षमता, अब जानेंगे हम लोग कि पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने में जब बच्चा कोई रीडिंग लगा रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसमें वो कैपेबल नहीं हो पाता है। तो ये दो तरह की होती है, एक तो होती है अलेक्सिया और दूसरी होती है डिसलेक्सिया। अब आइए समझते हैं कि इसमें क्या होता है। अलेक्सिया जो होती है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण में पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहते हैं। इसको शब्द अंधता भी कहते हैं। मतलब बच्चे के मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति आ गई है, इसलिए उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको अलेक्सिया कहते हैं। और इसमें दूसरी तरह की पठन क्षमता क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होगा? पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी और डी में विभेद नहीं कर पाते। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे सा और वॉल, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाते। जिस बच्चा जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, वो पढ़ रहा है सा वॉज, पढ़ तो रहा है, लेकिन जो है वो सा का मतलब क्या है, वॉस क्या का मतलब क्या है, इसमें डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है कि क्या है। वो बी को डी समझ ले रहा है, डी को बी समझ ले रहा है। इस तरह से अल्फाबेट्स में वो उसके मिसमैच हो जा रही है, इधर का उधर समझ जा रहा है,
और जो है वो गलत समझ रहा है, सही से पढ़ नहीं पा रहा है। तो डिसलेक्सिया में ये होता है, जैसे सा को वाज समझ लिया। अब ये उस तरह की एक मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक विकृत कह सकते हैं, कि जिसकी वजह से बच्चे को ऐसा हो रहा है कि ये शब्दों में जो है, अक्षरों में जो है, वर्डों में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है इसकी वजह से। हालांकि ये डिसलेक्सिया जो है, ऐसा ऐसा नहीं है, बहुत से इंटेलिजेंट लोग भी इससे प्रभावित पाए गए हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम रह चुकी है। बस इसमें ये होता है कि विजुअल इमेज जो उनके दिमाग में बनती है, सा को वॉच समझ लिए, तो जरूरी नहीं है कि जो लोग इससे अफेक्टेड हों उनका इंटेलिजेंस कम हो, लेकिन ये भी एक तरह की पठन क्षमता ही है, लर्निंग डिसेबिलिटी ही है। अब लिखने की अक्षमता, आइए जानते हैं लिखने में जब बच्चा अक्षम होता है तो कितने तरह की होती है। वो होती है अग्राफिया, अप्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, असिम्बोलिया और डिस्प्रैक्सिया। अब ये जो अग्राफिया है, इसमें भी बच्चा जो है अच्छी तरह से लिख नहीं पाता है। और अप्रैक्सिया जो है, इसमें क्या होता है, ये भी देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। मस्तिष्क के सेरिब्रम में क्षति के कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। जब मस्तिष्क की सेरिब्रम में किसी वजह से क्षति हो गई है तो उससे सामान्य गतिक कौशल जो है बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो जैसे उसको अगर अपनी टाई बांधनी है तो उसमें अनकैपेबल हो रहा है, अच्छे से नहीं बांध पा रहा है। उसको जूते के फीते बांधने हैं, नहीं बांध पा रहा है सही से, उसको दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की छोटी छोटी दिक्कतें जो है उसमें होती हैं। और जैसे बॉल आ रही है, अब उसको बॉल को पकड़ना है लेकिन उसकी मसल्स जो है नहीं काम कर रही है, वो पकड़ना चाह रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है। एक तरह से इसको उसकी नर्वस सिस्टम एक तरह से डिसऑर्डर आप समझ लीजिए हो जाता है, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार हो जाता है कि उसकी वो अपनी मसल्स पे उसका कंट्रोल नहीं हो पाता है सही से। तो ये हो गई ये हो गया। अब जो है, अब डिस्प्रैक्सिया, ये क्या होता है, बालक मस्तिष्क में क्षति के कारण हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय और संतुलन नहीं स्थापित कर पाता है। इसमें जो है मस्तिष्क में क्षति हो जाती है बच्चों की, कि जिससे उसके हाथ और आंखों में संतुलन जो है वो नहीं स्थापित कर पाता है, जिससे वो सही से पढ़ नहीं पाता है। अब जो है डिस्ग्राफिया की बात हो रही है। डिस्ग्राफिया क्या होती है, डिस्ग्राफिया में क्या होता है, सामान्यतः हाथ, हथेली या अंगुलियों से संबंधित गड़बड़ियों के कारण बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी यह अधिगम अक्षमता संभव है। जैसे बच्चे के हाथ में जो है या हथेली की उंगलियों में गड़बड़ी हो जाने से बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है। जैसे वो लिख रहा है, ए यहाँ लिख रहा है, कोई वर्ड यहाँ लिख रहा है, कहीं लाइन के ऊपर लिख रहा है, कहीं लाइन के नीचे लिख रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें जो है होती हैं बच्चे को, जिससे वो अच्छे से लिख नहीं पाता है, अच्छे से शब्दों को समझ नहीं पाता है, उसकी लिखावट बड़ी अजीब सी होती है। तो ये होता है डिस्ग्राफिया, मतलब उसको लिखने संबंधी दिक्कत होती है, वो अच्छे से लिख नहीं पाता है चीजों को। कहीं कोई वर्ड यहाँ से शुरू करेगा तो अगली लाइन में यहाँ से शुरू कर देगा, कोई बहुत बड़ा लिख दिया, बहुत छोटा लिख दिया, इस तरह की दिक्कत होती है इसमें। अब अगला क्या है, डिस्थीमिया। ये जो विकार होता है वो तनाव से संबंधित समस्या होती है। इसमें जो है आदमी जो इससे पीड़ित होता है डिस्थीमिया से, उसमें क्या होता है, वो डिप्रेशन में रहता है, जैसे पुरानी बातों को सोच के दुखी रहता है और चिंता में रहता है। तो इसका असर उसकी क्रिएटिविटी पे पड़ता है, उसकी क्षमता पे पड़ता है। तो इस तरह से वो अधिगम करने में, लर्निंग करने में अक्षम होता है, उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है। एक तरह से कहिए वो दुखी रहता है, डिप्रेस रहता है। तो ये डिस्थीमिया हुआ। अब अगला क्या है, डिसमॉर्फिया। इसमें क्या होता है, इस मनोविकार में व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे हैं या अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के अंगों की दूसरे से तुलना करने लगता है।
डिस्मॉर्फिया, जैसे मॉर्फ में क्या होता है, आदमी अपने को शीशे में देख रहा है, कोई जैसे टीनेजर में ये ज्यादा होता है, या फिर जो है यंग लोगों में कैसे अपने को मिरर में खड़े होकर देख रहे हैं तो उनको अपनी चेहरा बदसूरत लग रहा है, या उनको लग रहा है ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट बड़ा है, इस तरह की भ्रम की स्थिति उनके दिमाग में आ जाती है। उससे भी उनकी लर्निंग अफेक्टेड होती है। तो जैसे उनको लगेगा मेरा ये अंग छोटा है, ये अंग बड़ा है, वो दूसरे से कंपेयर करेंगे, दुखी रहेंगे। तो इसी ये प्रॉब्लम जो होती है इससे जो उनके अधिगम क्षमता पे बैड इफेक्ट पड़ता है, तो उनके अधिगम पे बैड इफेक्ट पड़ता है, तो ये है डिस्मॉर्फिया। अब अगला है डिसकैलकुलिया। जैसे कैलकुलिया, आप कैलकुलेटर से इसको ऐड कर दीजिए। ये गणितीय गणना से संबंधित समस्या है। इसमें जैसे बच्चे को प्लस है कि माइनस है, या फिर जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, उनके यूज करने में दिक्कत होती है, वर्ड्स को समझने में दिक्कत होती है। तो वो समय नहीं समझ पाता है। जैसे उसको समय सारणी बनानी हो तो समय की गणना नहीं सही से कर पाता, इसलिए समय सारणी नहीं बना पाता है। तो इस तरह की दिक्कत डिसकैलकुलिया से पीड़ित बच्चे को होती है, गणित से सबकी गणना से संबंधित। तो यही अधिगम क्षमता है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आगे मैं आपको इन सब इससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट में और जो आ सकते हैं उसकी प्रैक्टिस मैं अच्छे से करा दूंगी, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।